हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हो कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में मैं फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के बारे में बात किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपका आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमको फंक्शन दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x³ माइनस 9x प्लस 1, ठीक, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस मेथड में हम लोग इसमें मान को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, फंक्शन का मान x की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब माइनस 9 इंटू 0, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू। तो यहाँ से देखो हमारा मान जो आया क्या आएगा, 1 आया। ठीक है, तो देखो हमको कब तक रखना है, फिर उसके बाद 1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 रखेंगे, लेकिन कब तक रखेंगे, जब तक हमारा मान सबसे पहला वाला वैल्यू हमारा नेगेटिव आना चाहिए, उसके बाद दूसरा वाला वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यदि समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। तो देखो जैसे कि देखो आप फंक्शन का मान यदि हम लोग 1 रखें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 1 तो 9 हमारा 9 हो जाएगा, फिर प्लस 1 है। ठीक, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, -9 प्लस 2, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक, तो देख सकते हो अब हमारा माइनस वाला वैल्यू आ गया है, आया ना, -7 आया। उसके बाद हमको क्या आना चाहिए, पॉजिटिव संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, फंक्शन का मान 2 रख के देखेंगे। यहाँ 2 रखो, क्या होता है, 2 का क्यूब मतलब देखो x की जगह पे 2 रखो, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 रखोगे कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 है तो प्लस 1। तो देखो भैया अब यहाँ पे घटाओ, तो यहाँ पे घटाओगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास है 9, और यहाँ से 9 घटाओगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, तो यहाँ से हमारा 9 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे -9 आ गया ना, -18 में से +9 से ले गया तो हमारे पास कितना बचा, 9 बच गया। फिर देखो हमारा नेगेटिव वाला संख्या आया। अब देखो फिर फंक्शन का मान आप 3 रख के देखो क्या हो जाएगा, जब 3 का रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 3 3 होता है 27, मतलब 3 का क्यूब रख कर दोगे, फिर माइनस यहाँ पे 3 रखोगे तो 9 तिया 27, फिर यहाँ पे क्या है +1 है तो +1। तो देखो +27 -27 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, +1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ गया, यहाँ भी देखो हमारा नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आया। ठीक है, सॉरी हमको क्या लाना था, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव लाना था, तो यहाँ पे देखो हमारा नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ से हम लोग इनिशियल वैल्यू को लेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या होता है, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो देखो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या मान रखने से आया है, 2 और 3 रखने से आया ना। तो हम लोग जो इनिशियल वैल्यू मानेंगे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो हम लोग मानेंगे दोस्तों, हम लोग 2 और 3 के बीच कोई भी रैंडम कोई भी संख्या आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे 2.5 मान लेता हूँ, नहीं तो 2.7, आपका मर्जी। ठीक है, आप जितना चाहो आप उतना मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, x0 हो गया, हमारा x0 इक्वल टू कितना हो गया, 2.7। ठीक, यहाँ से आपको सबसे पहले x0 निकाल लेना है। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है x³ माइनस 9x प्लस 1। ठीक, तो देखो इसको हम यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, x का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या करना है दोस्तों, x का मान निकालना है। तो देखो x का मान, यहाँ से x का मान निकालो तो कैसे निकालो, देखो सबसे पहला केस 1, हमारा केस 1 क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे बन सकता है, यदि हम x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x³ माइनस 9x प्लस 1। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू करेंगे, इन दोनों को बराबर के इस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा +9x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, क्यूब है, और यहाँ पे अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, बराबर के इस पार जाएगा क्या हो जाएगा, 9x माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा क्यूब। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर 3 है, इस पर जाएगा तो 1/3 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखो ये x का मान इस तरह से निकल गया, और x का मान हम अब क्या कर सकते हैं, दूसरा तरह से भी निकाल सकते हैं, केस 2 में। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या केस बन सकता है। केस 2 में हम इसका मान इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि देखो
हमारा फंक्शन ये है, इन दोनों में पहले x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, x को पहले हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा, फिर प्लस 1 इक्वल टू 0, यही होगा। तो x यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को बराबर कुछ पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान यदि आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपका निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समझो क्या कि ये दोनों जो केस है, हम लोग केस क्यों निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये दोनों जो हमारा निकला है, ये क्या निकला है, एक तरह का फाई का वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया, हम लोगों का फाई का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसका मतलब डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मतलब फाई डैश निकालेंगे। ठीक है, दोनों का फाई डैश निकालेंगे। ठीक है, जिसका फाई डैश का मान क्या होगा, कम होगा, समझो वही फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसी को मतलब हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कंडीशन है, कंडीशन होता है इसमें। ठीक, तो जैसे देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या है, पावर में 1/3 है, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, 1/3 आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक, फिर ब्रैकेट 9x माइनस 1 हो जाएगा, फिर पावर में से 1/3 में से 1 घट जाएगा इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू, अब यहाँ पे 9x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, इसको रीअरेंज करो, क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 1/3। अब देखो इसको जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा भैया, देखो आपको मैं घटा कर दिखाता हूँ, 1/3 माइनस 1 करोगे तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 9x माइनस 1, उसका पावर में क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इनटू, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका 1 - 3 हो जाएगा ना, 1 - 3 हो तो -2/3 हो जाएगा, यहाँ पे -2/3 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, इनटू आपका क्या हो गया, 9 हो गया। तो आप इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जब हमारा माइनस में जब हमारा क्या रहता है, पावर रहता है -2/3 है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 1/3, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, 9 यहाँ पे 1 है। ठीक यार, पेन चल नहीं रहा अच्छे से, 9x माइनस 1 हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे -2/3 था, उसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, इनटू 9 था आपका, तो 9 यहाँ पे रहने दो, इस तरह से काटो, 3×3 9। मैं आप दोस्तों आपको एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका मान कितना निकल जाएगा, 3 डिवाइड बाई 9x माइनस 1 पावर 2/3। ठीक है, आपका इतना निकल गया। तो अब आपका क्या, अब यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों आप लोग, आपका जो इनिशियल वैल्यू निकला है x0 का, ठीक है, इस पे पुट करके देखोगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपका इनिशियल वैल्यू निकला ना x0 का 2.7, इसमें आप लोग क्या करोगे दोस्तों, पुट करके देखोगे। तो यहाँ पे आपको पुट करना है 3 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे x के जगह पे 2.7 पुट करना है, फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पावर कितना है दोस्तों, 2/3। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान आ जाएगा यहाँ से 3/8.5। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, लेस देन है किसके दोस्तों, 1 से कम है। ठीक है, और जो भी हमारा मान आना चाहिए यहाँ पर, वो हमेशा 1 से कम ही आना चाहिए। ठीक है, 1 से हमारा यदि ज़्यादा आएगा तो हम लोग इसको लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को लेके नहीं चलेंगे। कहाँ गया, इस फॉर्मूला को लेके हम लोग नहीं चलेंगे। ठीक, उसी तरह से आप देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सेम। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ यार, आप लोगों को तो डिफरेंशिएशन आता ही होगा। इसका हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x0, मतलब इनिशियल वैल्यू 2 पॉइंट कितना है हमारे पास, 7। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलो पुट करो, कितना हो जाएगा, 2, इसका मान पुट करो 2.7 x के जगह पे, डिवाइड बाई 9 माइनस 2.7 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका पूरा होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा कितना, 5.4। इसको मल्टीप्लाई करो तो 27 दूना 54 होता है, तो एक अंक के बाद 5.4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2.924। ठीक है, जो कि देखो जब इससे डिवाइड करोगे, भागा दोगे तो 2 दूना 4, मतलब 1 से ज़्यादा ही हो जाएगा। आप भागा करके देख सकते हो कैलकुलेटर से, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आया है ये 1 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि फाई का मान हम लोग इतना लेके नहीं चलेंगे आगे। ठीक है, हम लोग फाई का मान कितना लेंगे,
इतना लेंगे। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छा से देख लो पहले, फाइव का मान कितना लेंगे, इतना लेंगे। ठीक है, ये वाला मान लेके चलेंगे। फाइव है, फाइव इक्वल टू एक्स इक्वल टू 9x माइनस 1/3, इसी वैल्यू को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि इसका मान जो आया है वो हमारा 1 से कम है। देख सकते हो 3/8.5 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेके चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग x1 x2 x3 का मान निकालेंगे। ठीक है, और थर्ड हम लोग डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भैया, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही ले लिए। क्या मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, यहाँ क्या लिखा हूँ, वी टेक केस 1 बिकॉज द सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो इसका जो 5 डेज का जो मान आया है वो 1 से कम आया है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले n इक्वल टू 0 लेंगे और फॉर्मूला बना देंगे। कुछ को फॉर्मूला बनाएंगे, केस हमारा 1 को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो केस 1 में क्या कितना था हमारे पास, 9x माइनस 1 पावर 1/3 था। इसी को हम लोग फॉर्मूला बना लिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा x1 बन जाएगा। ठीक है, x1 बन जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x0 बन जाएगा, फिर -1 पावर 1/3। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x0 का मान हमारे पास पता है 2.7 है। ठीक है ना, -1 का पावर 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व आप कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान निकल के आएगा 2.8562। ठीक, उसी तरह से क्या करोगे आप, फिर ये हमारा x1 का मान निकल गया। ठीक है, ये हमारा x1 का मान निकल गया। उसी तरह से आप क्या करो, अब यहाँ पे अब n इक्वल टू आप क्या पुट करो, 1 पुट करो। जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला में 1 पुट करेंगे, कितना बन जाएगा, 112 बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, n, और यहाँ पे बन जाएगा x1, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 9x1 माइनस 1 पावर 1/3, यही बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 इंटू x1 का मान कितना निकला है, 2.8562, यही निकला है, -1 पावर 1/3। ठीक, इतना निकला है। अब देखो इसको जब आप क्या करोगे, इसका मान निकालोगे सिंपली, तो आपका मान निकल जाएगा 2.9125। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान 5 है। ठीक है, यहाँ पे मान कितना हो सकता है, 4 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जैसे कभी कभी देखो 2.912, यदि यहाँ पे हमारे पास निकल गया है 37 निकल गया। ठीक, तो हम लोग क्या क्या मतलब ये मान लो 47 निकल गया, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट करके गए हैं। जैसे इसको हम लोग डायरेक्ट मान लिए हैं 9412, यहाँ पे डायरेक्ट 5 मान लिए। ठीक, तो डेसिमल वाला से हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किए, तो थोड़ा बहुत मान आगे पीछे हो सकता है, आप कैलकुलेटर है आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक, उसी तरह से यहाँ से आपका x2 का मान निकल गया। ठीक, उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि देखते जाना कि देखो कितना प्लेस तक सेम मिला है। अभी हम लोगों का x1 का मान 2.8 निकला है और 562, x2 का मान 2.9125 निकला है। उसी तरह से करते जाएंगे, हम लोगों का मिल जाएगा। ठीक, तो अब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x3, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला में यदि हम 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ x3 बन जाएगा। x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x2 बन जाएगा। ठीक, -1 पावर 1/3। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर पुट करो 9x2 का मान कितना है 2.9125। ठीक है, -1 है पावर 1/3, यही है भैया। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा, 2.9322। ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएगा। तो देख सकते हो आप, डेसिमल के बाद हमारा 1 अंक मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से आपको पुट करते जाना है। तो जब आप दोस्तों n इक्वल टू 6 रखोगे, जब n इक्वल टू क्या रखोगे, 6 रखोगे, तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, x7 का मान। जैसे देखो यहाँ पे n इक्वल टू 6 रखेंगे तो 6 और 1 कितना निकल जाएगा, 7, तो x7 निकल जाएगा। ठीक, तो जब x7 कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 2.9427। ठीक, उसी तरह से जब आप n इक्वल टू क्या रखोगे, 7 रखोगे, तो यहाँ से मान निकल जाएगा x8 का क्या मान निकलेगा दोस्तों, 2.9428। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आपका 3 डेसिमल प्लेस तक पॉइंट के बाद 3 अंक आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपका जो मेन आंसर जो हो गया कितना हो जाएगा, 2.942 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ही निकाल दिया दोस्तों, आप लोगों को सभी मान को निकालना है। जैसे मैं x3 तक निकाल दिया, आपको जब x4 x5 x6 x7 7 8 तो मैं निकाल ही दिया यहाँ पे, तो इतना निकालोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।